बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून है और दिन है बुध का। कल का दिन यानी 30 जून बरोज़ जुमेरात बहुत अहम है। कल के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फ़ैसला देना है और वो फ़ैसला शरीफ ख़ानदान की सियासत के लिए बहुत अहम होगा। मामला आपको पता है कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान की पूरी कोशिश है कि पंजाब बच जाए, पंजाब उनके हाथ में रहे। ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान की कोशिश है बल्कि शरीफ ख़ानदान को लाने वाले भी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि हर तरह से शरीफ ख़ानदान को जो है वो बचाया जाए पंजाब में। उसकी वजह यह है कि अगर पंजाब गिर गया, अगर पंजाब फारिग हो गया, अगर पंजाब शरीफ ख़ानदान के हाथ से चला गया, नून लीग के हाथ से चला गया, तो वफाक भी वो छोड़ देंगे, फिर वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, फिर वो किसी सूरत भी इक़्तिदार में नहीं रहना चाहेंगे क्योंकि पंजाब ही असल जगह है। 12-13 करोड़ का सूबा है, इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, सारी चीज़ें वफाक के पास तो क्या होता है, तो इसलिए वफाक को अपने पास नहीं रखेंगे। अच्छा, अब पंजाब में मामला ये है कि पंजाब में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत से आईनी बहरान हैं। पंजाब में जिस तरह से पहले इलेक्शन हुआ, पहले फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि मुनव्वर फ़रीकीन का वोट काउंट नहीं होना, वो डी-सीट हो गए। फिर 5 नशिस्तों वाला मामला लाहौर हाई कोर्ट गया। फिर गवर्नर को हटाने वाला, नए गवर्नर वाला मामला गया। फिर गवर्नर के इख्तियारात वाला गया। फिर गवर्नर ने अभी जो नोटिफिकेशन करके और असम्बली का इजलास जो है वो मनसूख कर दिया और उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और जो कौमी ये सूबाई असम्बली है, पंजाब असम्बली है, उसको वज़ारत कानून के अंडर कर दिया। और ये सारे मामलात जो हैं ये सब के सब लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। और लाहौर हाई कोर्ट अगर बर वक्त फैसले दे और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे तो कोई वजह नहीं है कि हमज़ा शहबाज का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में चीज़ों को पेंडिंग रखा जा रहा है। जब हमज़ा शहबाज के हक़ में मामला थे, तेज़ी से चलाए गए, रोज़ाना की बुनियाद पर चलाए गए और उनके हक़ में फ़ैसले सुनाए गए। उनके जो खिलाफ है लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। अब क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है अब लाहौर हाई कोर्ट पर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, नंगी हो चुकी है आवाम की नज़रों में, और नज़र आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट आइन और कानून को नहीं, जिनके पास खासतौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो किसी और को जवाब दे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौकरी पक्की करने के लिए हमज़ा शहबाज को बचा रहे हैं। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, ये जो जिसके अब उन्होंने फैसला भी सुनाना है, इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस सदाकत अली खान। इसमें शामिल हैं जस्टिस शाहिद जमील खान, इसमें शामिल हैं जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख। अब कल क्या मामला है, कौन कौन से फैसले हैं और असल मसला क्या है? मसला यह है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है, चौधरी परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ ये है कि ये जो इलेक्शन जिस कराया गया, जिसमें 197 वोट लिए हमज़ा शहबाज ने, जिसमें डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन करवाया, गैलरी में खड़े होकर इलेक्शन करवाया, तहरीक इंसाफ के MPs को वोट नहीं डालने दिया गया, पुलिस की बंदूकों के साए में हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया गया, चीफ सेक्रेटरी को इस्तेमाल किया गया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया। वो गैर आइनी गैर कानूनी इलेक्शन था, वो इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। और क्योंकि वो ये 25 लोगों का वोट काउंट नहीं हुआ तो इलेक्शन ही नहीं हुआ और बहुत सारे गैर कानूनी इक़दाम भी हुए, तो वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन का लदम हो। वो क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन का लदम हो? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, वो इसलिए चाहते हैं कि इलेक्शन का लदम हो कि अगर ये इलेक्शन का लदम होता है तो फिर क्या होगा, फिर आ जाएगा कि अब वज़ीर आला पंजाब कौन है। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जो एतजाज़ हसन साहब को मैं सुन रहा था, एतजाज़ हसन साहब, आरिफ मीर भट्टी साहब और सईद काजी साहब के प्रोग्राम में GNN पर कल मैं उनको सुन रहा था। एतजाज़ हसन साहब ये कहते हैं क्योंकि उस्मान बुज़ार का इस्तीफ़ा ठीक नहीं था, क्योंकि वो आईनी और कानूनी नहीं था, तो उस्मान बुज़ार का इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है। अगर उस्मान बुज़ार का इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो फिर इस सारे प्रोसेस के दौरान जो उस्मान बुज़ार है वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे चंद रोज के लिए। अगर उस्मान बुज़ार वज़ीर आला पंजाब नहीं बनते और नहीं होते फिर कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब है ही नहीं, वो इलेक्शन का लदम हो जाएगा। अब उस्मान बुज़ार अगर वज़ीर आला पंजाब आ जाते हैं या हमज़ा शहबाज हट जाते हैं तो ये क्योंकि 10, 15, 20 दिन गुजर जाएंगे इस सारे प्रोसेस में, तो ज़िमनी इलेक्शन तो इन्हीं दिनों में है। जब ज़िमनी इलेक्शन इन्हीं दिनों में है और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा धचका होगा शरीफ खानदान को। फिर वहां पर तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, क्योंकि देखें इस वक्त 12-14 घंटे की लोड शेडिंग है, पेट्रोल 84 रुपए फी लीटर बढ़ा, डीजल 119 रुपए फी लीटर बढ़ा, किसान बर्बाद हो गया, ताजिर तबाह हो गया, लोग ख्वार हो गए, ज़हनी तौर पर लोग बीमार हो गए हैं, घी 208 रुपए फी किलो महंगा हुआ, हर चीज महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, हर चीज तबाही और बर्बादी हो गई। इस सूरत हाल में कोई भी शख्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, सेंसिबल शख्स जिसमें अकल है, शऊर है, इंसानियत है, वो नून लीग को वोट नहीं डालेगा, शेयर के निशान पर वोट नहीं डालेगा। जब वो डालेगा ही नहीं वोट, नून लीग तो कंफर्म है कि नून लीग जो है वो नहीं किसी सूरत जीत सकती, एक सीट नहीं नून लीग जीत सकती, लेकिन जितवाने वालों ने इनको जितवाना है। जब हमज़ा शहबाज नहीं होंगे तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा चीजों को एग्जीक्यूट करना। तो अगर दूसरा फिर क्या होगा, जब इलेक्शन का लदम होगा तो जो अजहर सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल दिए, जो उनका मौक़िफ़ है कि फिर
इनके सारे जो इनके इकदाम हैं हमजा शहबाज के, वो खत्म हो जाएंगे। जो इन्होंने तकर्रर किए, तबादले किए, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो नून लीग के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। असल धचका ये होगा कि फिर इस दौरान वो होगा, ये जो इलेक्शन हो जाएगा वो साफ शफाफ होगा। साफ शफाफ होगा, तहरीक इंसाफ कंफर्म जीत जाएगी। जब वो जीत जाएगी, तादाद उनकी ज्यादा होगी। फिर जब उनकी तादाद ज्यादा होगी, नंबर 1 वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई हो जाएंगे। दूसरा जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि असेंबली को तोड़ देना चाहिए। ये ऑप्शन भी तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगा कि असेंबली तोड़ देंगे पंजाब की। जब पंजाब की असेंबली टूट जाएगी तो अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब नून लीग क्या चाहती है? नून लीग ये चाहती है कि जनाब वो 16 अप्रैल वाला, ठीक है, इलेक्शन जो है वो हो गया, अब दोबारा पोलिंग का कह दे, और पोलिंग का कहे उसी तारीख का 16 अप्रैल को। और ये 5 जो है ये जो 5 लोग जिनका नोटिफिकेशन होगा, जो 5 मखसूस नशिस्तों वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली, उनके बगैर करवाएं। उनके बगैर करवाते हैं तो नून लीग के 172, पीटीआई के 168 है। अच्छा, इसमें जो मैं सुन रहा था सत्तार खान साहब ने जो मीडिया टॉक की, वो ये कहते हैं कि 2 और इनके वो कम हो जाएंगे। जब वो 2 कम होंगे फिर 170 हो जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। अच्छा, फिर एक और चीज ये होगी कि अगर ये 5 इनके, और अगर होता है फ्रेश इलेक्शन और वो इलेक्शन खत्म हो जाता है, फिर तहरीक इंसाफ की तादाद ज्यादा हो सकती है, बनती भी है, लेकिन उधर से इनको लाने वाले भी किरदार अदा करेंगे कि तादाद कम हो जाए। लेकिन फिर ये इलेक्शन हो भी जाए, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन भी जाए, लेकिन इस दौरान ज़िमनी इलेक्शन हो चुका होगा। ये ज़िमनी इलेक्शन हो चुका होगा, फिर उन्होंने हलफ उठाना है, फिर तादाद तहरीक इंसाफ की ज्यादा हो जाएगी। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड़ है। शरीफ खानदान के लिए कल का दिन बहुत अहम है। लाहौर हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे तो शरीफ खानदान खत्म, वफाक भी गिर जाएगा, पंजाब भी यहां से चला जाएगा। लेकिन जाहिर है, आपको पता है, मेरिट पर फैसले आते हैं लाहौर हाई कोर्ट से, डंके की चोट पर आते हैं, दिन दिहाड़े आते हैं। तो शरीफ खानदान बड़ा पुरुमीद रहता है और हमेशा उनका जो गुमान होता है लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, वो दुरुस्त भी साबित होता है। दोबारा आपको समझा देता हूं, अगर इलेक्शन का लदम हो जाता है तो फिर क्या होगा? इलेक्शन दोबारा होगा, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं बने, वो नहीं है। फिर ये अगला पॉइंट है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के तौर पर चंद दिन रहेंगे या किसके पास इख्तियारात होंगे, ये एक अगला मामला है। लेकिन हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। और अगर अदालत 16 अप्रैल के ही वो उसके ऊपर इलेक्शन कराती है, फिर यह है कि ये 5 नहीं होंगे, ये 5 नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? अच्छा, अगर दूसरा यह है कि अगर फ्रेश इलेक्शन होता है और कहा जाता है कि वो इलेक्शन खत्म हो गया जो हमजा शहबाज को बंदूकों के साए में बनवाया गया था, तो फिर क्या होगा? फिर ये 5 भी ऐड हो जाएंगे, फिर तहरीक इंसाफ की तादाद ज्यादा है। अच्छा, अब एक और मामला यह भी है कि जब ये यहां से लाहौर हाई कोर्ट ने तो पेंडिंग रख के बचाए हुए हमजा शहबाज को, जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह चीज नहीं चल सकती जो लाहौर हाई कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने अपनी नौकरी नहीं बचानी। जिस तरह यहां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है, वकीलों के मुताबिक, जो वकीलों का इल्जाम है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौकरी के लिए सारा कुछ करवा रहे हैं, मनपसंद अपने बेंचों के पास लगा के केसेस, और हमजा शहबाज को उन्होंने बचाए हुए, फिर यह काम नहीं चल सकेगा। इसलिए कल का दिन बहुत अहम है और कल का जो फैसला है वो अगली सियासत का रुख का तयन भी कर देगा। अच्छा, हमजा शहबाज ने आज बुला लिया है सबको, वो अपने बंदे पूरे करने पे लग गए और वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो देखें, शरीफ खानदान की तजर्बाकारी को कोई मात नहीं दे सकता। इदारों को साथ मिलाने का जितना उनका तजर्बा है, किसी का नहीं। अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई, वो आई सुप्रीम कोर्ट बार की, और कौन वकील थे? मंसूर उस्मान साहब। मंसूर उस्मान साहब ने आगे कहा, जी आइन बड़ा जरूरी है, आइन की किताब लगा कर आइन के लिए उनकी तड़प और फड़क कमाल थी। ऐसा लगता था कि मंसूर उस्मान साहब से बड़ा ना आइन का दर्द कोई नहीं रखता। उन्होंने कहा, जी हुकूमत को हुक्म दे, इमरान खान को हुक्म दे कि ये तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उस वक्त तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं हुई थी, ये मार्च की बात है। अच्छा, अब उसके बाद वही मंसूर उस्मान साहब 63 में दलाइल देते कि जी मुनर्रिफ के कोई बंदा पार्टी के खिलाफ वोट भी डाल सकता है, वो काउंट भी होगा। वो जिस तरह कहते हैं ना कि शरीयत कहती है कि मजदूर को मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले उसको मुआवजा दो, तो मैं अक्सर कहता होता हूं कि शरीफ खानदान पसीना आने से पहले जो जजेस इनके हामी हो, जो ब्यूरोक्रेट्स इनके हामी हो, या आजकल जो बड़े बड़े लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनको पसीना आने से पहले पेमेंट कर देते हैं। और यहां पर इन्होंने क्या किया? वो मंसूर उस्मान जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील, क्योंकि वो कहते हैं हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम कोई सियासी बंदे, हम न्यूट्रल हैं, हम तो आइन और कानून का दर्द है हमारे ये पेट के ना इस तरफ बाएं साइड पे दर्द, बहुत दर्द उठा हुआ है आइन और कानून का, हाय हाय आइन को कुछ हो जाएगा, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए। उस मंसूर उस्मान को फौरन नवाजा गया। हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान है लाहौर हाई कोर्ट में। अब उनको 2 करोड़ फीस मिलेगी,
10 करोड़ मिलेगी, 20 करोड़ मिलेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के लिए 10-20 करोड़ मैटर नहीं करता, 2-4 करोड़ तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो वो जो इनके हक में फैसले देते हैं तो वो ऊपर लिखा हुआ था कि आमों की पेटी है, अंदर कुछ और कुछ गथियां होती हैं, कुछ नोट होते हैं, वो भिजवा देते हैं, 2-4 करोड़ तो वैसे भिजवा देते हैं आमों की पेटियों में, उनके लिए क्या मसला है। लेकिन आप गठजोड़ देखें सुप्रीम कोर्ट बार का, यह शर्मनाक किरदार हमारी वकला तंजीमों का, यह है इनका घटिया और सताई इनका किरदार, यह है इनकी असल, यह है इनकी औकात, यह है इनका असल चेहरा जो आप देख रहे हैं। इधर लड़ते हैं इंडिपेंडेंट वकील के आईन और कानून के लिए और फौरन जाके शरीफ खानदान के वकील बन जाते हैं और उनसे फीसें बटोरते हैं। यह असल में उन्हीं की प्रॉक्सीज है। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार इस वक्त जो कर रही है, हर काम नूली के हक में, हर काम शरीफ खानदान के हक में, क्योंकि शरीफ खानदान आपको पता है उनका तो यह है कि वो पैसा चलाते हैं और नचाते हैं, काम लेते हैं और इंडिपेंडेंट वकील भी उनके खड़े होते हैं। अब आप देख ले शहबाज शरीफ के केसेस में क्या हो रहा है, जो प्रोसिक्यूशन है उसमें भी शरीफ खानदान के वकील खड़े हुए हैं। ये जो इन्होंने आके प्रोसिक्यूटर चेंज किए हैं, जो इन्होंने आके वो मौजम हबीब एडवोकेट को बदला है, सिकंदर जुल्करनैन साहब को बदला है, वहां पर भी अपने बंदे खड़े कर दिए। यानी कातिल का वकील भी अपना, मकतूल का वकील भी अपना, दोनों वकील अपने। तो ये तजर्बाकारी तो है शरीफ खानदान की। तो इस तरह से जनाब मंसूर उस्मान साहब को, मंसूर अवान है या उस्मान है, मंसूर पर उनका नाम है, तो मंसूर नाम के लोग वैसे भी बड़े शरीफ खानदान के, आप एक हुकूमती यूट्यूबर को भी जानते हैं। यानी मरियम औरंगजेब थक गई है, हिना परवेज भट्ट थक गई है, अज़मा बुखारी थक गई है, तलाल चौधरी थक गए अपनी हुकूमत की जालमाना पॉलिसी को डिफेंड करते करते। लेकिन हुकूमती यूट्यूबर जो वो अलीम खान का मुलाजिम है, चपड़ासी नौकर है, तनख्वाहदार है, वो लगा हुआ है डट के अभी भी जस्टिफाई करने पे और सॉरी, और इनको जो है वो क्या कहते हैं, इनके दिफा में वो भी लगा हुआ है, अभी भी वो इमरान खान को पड़ा हुआ है, हर चीज़ इमरान खान के खिलाफ। तो ये हालात हैं, ये शरीफ खानदान की तजर्बाकारी है। देखते हैं कि चीज़ें किस तरह जाती हैं। कल का दिन बहुत अहम है, मैं देख लूँ कोई पॉइंट रह ना गया हो, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट जो है वो लिखे हुए थे और इसमें मैं सिर्फ देख लूँ कि क्या सूरत हाल बनती है। तो ये मैंने मुकम्मल पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं जो मैंने लिखे हुए थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।